आप सभी का तो यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती 2022 डीबी के लिए रिजल्ट कब तक आ सकता है। डीबी के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही साथ पीईटी 2022 से नई लेखपाल भर्ती 11,000 के आसपास पद रिक्त बताए जा रहे हैं और जितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ जाए। और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है, बल्कि यहाँ पर आप सभी के लिए जितने भी अभ्यर्थियों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है, एक फिक्स कट ऑफ की मांग को लेकर के संघर्ष किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पीईटी 2021 के आधार पर जो भर्तियां, पहली बात तो बहुत ज़्यादा भर्तियों की विज्ञापन आ नहीं पाए, और जिन भर्तियों की विज्ञापन आए भी अभी उनमें से अधिकांश भर्तियां या लगभग एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है पूरी तरह से। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती है, उसमें भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस रुकी पड़ी है। बाकी बहुत सारी भर्तियों के एग्ज़ाम या तो नहीं हुए हैं, या फिर उनके रिजल्ट रुके पड़े हैं, या फिर अभी डीबी कराया जाना है, डीबी के लिए रिजल्ट आना है, इसी तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। या फिर अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू होने हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट या खान मुहर्रिर वाली जो भर्ती है, तो अभी इनके लिए आवेदन शुरू होंगे। और इन सभी भर्तियों में 70, 75, 80 के नीचे जिनके भी नंबर है उनको मौका ही नहीं मिला है। परसेंटाइल की बात कर ले तो 80 के ऊपर परसेंटाइल वाले, 80, 85, 90 और भी उसके ऊपर परसेंटाइल वाले। तो इससे फिर क्या होगा, फिर आने वाले समय में पीईटी 2022 से भी जो भर्तियां आएंगी उनमें भी फिर वही होगा कि 70 प्लस कम से कम नंबर हो तो ही उम्मीद करें कि किसी भर्ती के लिए मौका मिल जाए। और जिन भर्तियों में पदों की संख्या कम होगी वहाँ पर 80, 85 प्लस तक भी हो सकता है कि जो आपके नंबर है, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटाइल तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इतने नंबर वाले ही फिर वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे मेंस के लिए। अभी आप देखेंगे कि एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है कि हरियाणा में सीईटी एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भर्तियां करवाई जाती हैं, वहाँ पर 50% और 40% का क्राइटेरिया बना दिया गया है। और ये आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। माननीय कोर्ट ने, हालांकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भी लेखपाल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे, आप देखेंगे उस समय भी एक फिक्स कट ऑफ के लिए मामला कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें दिव्यांग और जो अन्य आरक्षित वर्ग वाला था वहाँ पर तो याचिका एक्सेप्ट हुई थी, लेकिन जो ऐसे एक जनरल कॉमन परसेंटाइल को लेकर के एक याचिका डाली गई थी, वह याचिका पहले ही हियरिंग पर उसको खारिज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए सरकार को या फिर आयोग को। ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं होगा, कितने भी अभ्यर्थी पढ़ाई करके जाएं, कितनी भी तैयारी करें, लेकिन आखिर में टॉप के उतने ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और एक ही प्री परीक्षा से, प्रिलिमिनरी आप एलिजिबिलिटी टेस्ट करा करके 12वें लेवल के, स्नातक लेवल के सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं के लिए आप शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते। ये तरीका सही नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए और इसके लिए संगठित होकर के हम सभी को प्रयास करना होगा। साथ ही साथ पीईटी की वैधता को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से इस बार सेंटर दिए गए थे, कैसे लोगों ने परीक्षा दी है, वे अभ्यर्थी ही, वे छात्र, वे अभ्यर्थी ही जानते हैं किस प्रकार से परीक्षा देने के लिए गए थे। और 1 साल की आपने केवल वैलिडिटी कर रखी है, कम से कम 3 साल, 4 साल या 5 साल की तक वैलिडिटी होनी चाहिए पीईटी की। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का जो रिजल्ट है, अभी फ़िलहाल में आप सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में ओएमआर सीट है, 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हालांकि वैसे तो 37 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो इतने 25 लाख प्लस जो ओएमआर सीट है उनके स्कैनिंग में समय लगेगा, कम से कम 1.5-2 महीने का भी समय लग सकता है। तो फिलहाल में पीईटी 2022 का रिजल्ट 2000 मतलब इस साल आने की संभावना कम है, नेक्स्ट ईयर में ही आने की चांस है। बहुत अगर आयोग की तरफ से कोशिश किया गया तो शायद दिसंबर लास्ट तक आ जाए, अदरवाइज आप जनवरी ही मान के चले कि पीईटी 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है कभी भी। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर और भी है कि उस समय तक पीईटी 2021 की जो वैलिडिटी है, क्या उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पीईटी 2021 की जो वैलिडिटी है समाप्त हो चुकी है या फिर हो रही है, आज 27 अक्टूबर हो चुका है। तो ऐसे में अब जो है आने वाले समय में या तो फिर किसी भी भर्ती की विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी ही न करे आयोग, या तो ऐसा हो सकता है, या तो फिर पीईटी 2021 की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। दिसंबर में, इस नवंबर में नहीं, दिसंबर में एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जा सकता है आयोग की तरफ से, लेकिन उस एग्ज़ाम कैलेंडर को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करे आयोग तो ठीक है। एग्ज़ाम कैलेंडर आना चाहिए, लेकिन उसको पूरी तरह से पालन भी उसका होना चाहिए आयोग की तरफ से, ताकि अभ्यर्थी फिर उसी हिसाब से अपने भर्ती को लेकर के आश्वस्त रहे कि उनकी भर्ती कब तक पूरी हो सकती है, चाहे रिजल्ट हो, चाहे उसमें एग्ज़ाम होना हो या फिर अन्य प्रोसेस होने हो। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल को लेकर के। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 8,085 पदों वाला, इसमें जो है ओएमआर शीट की स्कैनिंग का कार्य जो है पूरा हो चुका है दीपावली के पहले तक। और अब जो है इसमें रिजल्ट पर ही कार्य होगा और ये रिजल्ट आएगा डीबी के लिए। और उम्मीद है नवंबर लास्ट तक भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, केवल उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। इसका जो रिजल्ट है दिसंबर में ही आने के चांस ज़्यादा है। और इसके बाद फिर जो है जनवरी फरवरी तक डीबी और मार्च तक आप मान के चल सकते हैं, मार्च अप्रैल तक फाइनली की भर्ती कंप्लीट हो सकती है। इससे ज़्यादा चीज़ें इसमें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती हैं, इतनी ही अनुमानित जानकारी, बाकी कुछ चीज़ें कन्फर्म होने पर आप सभी को बता दिया जाएगा। और फिलहाल में डीबी के लिए देखिए मेरे हिसाब से 75 प्लस अगर आपका है, वैसे तो 80 प्लस से नीचे कोई बात ही नहीं करेंगे। हमें पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से फर्जीवाड़ा संदिग्ध आदि को लेकर के, एसटीएफ जांच को लेकर के। तो फिर भी मेरा यही एक अनुमान है कि 75 प्लस अगर हो, आप जनरल हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस में हो। जनरल के लिए आप यहीं से 1-2 नंबर ज़्यादा मान के चलिए, 76-77 तक मान के चलिए। तो जितना भी आपका हो 75, 76, 77 के आसपास आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। लेकिन डीबी की जो कट ऑफ होगी वो फाइनल कट ऑफ नहीं होगी। अभी हम लोगों ने यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाला जो शॉर्ट लिस्ट कितने लोग किए गए हैं डीबी के लिए, और फिर वहाँ डीबी होने के पश्चात फाइनल मेरिट उन्हीं अभ्यर्थियों से बनेगी। तो इसी तरह से हम लेखपाल में भी मान के चल सकते हैं कि लगभग यहाँ पर भी लगभग 20,000 के आसपास तक मौका मिल सकता है, या फिर उससे कम लोगों को भी मौका मिल सकता है डीबी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल कट ऑफ होगी कम से कम 1 या 2 नंबर ज़्यादा रह सकता है। तो मतलब लगभग 80 के आसपास आप मान के चल सकते हैं, 79 से लेकर के 80 के आसपास तक जो जनरल की कट ऑफ फाइनल वो रह सकती है। 80 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब बिल्कुल धांधली वाले ही भरे पड़े होंगे तो वो बात अलग है, वो तो एसटीएफ जांच कर रही हो, जांच का विषय है, बिना किसी साक्ष्य के हम कोई आरोप तो नहीं लगा सकते हैं भर्ती पर, ठीक है। बाकी जिस तरह से भर्ती होनी चाहिए पारदर्शी तरीके से, उस तरह से अगर देखा जाए तो 79 और 80 ये फाइनल कट ऑफ जा सकती है जनरल के लिए। यहीं से आप 2 नंबर 3 नंबर कम करके देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1-1.5 नंबर कम से कम आप कम करके देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी के लिए या फिर अदर कैटेगरी के लिए आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है और कुछ लेखपालों का जो है प्रमोशन भी हुआ है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर, और परिषद के एक अधिकारी के मुताबिक करीब 11,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। लेकिन जिलों से ब्यौरा मिलने के बाद भी वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। राजस्व परिषद लेखपाल के कुल 30,837 पद स्वीकृत हैं। पूर्व में खाली 8,085 पदों पर भर्ती प्रोसेस चल रही है। बचे हुए 3,000 के करीब राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पा चुके हैं। 400 से अधिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राजस्व परिषद इसलिए नए सिरे से रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करा रहा है। जूनियर असिस्टेंट में 4500 के आसपास पद थे, लेकिन भर्ती का विज्ञापन आया 1262 पदों पर, ठीक है, इतने ही पदों पर लगभग है। तो 1200 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया। तो इसी तरह से यहाँ पर पद कितने खाली हैं और कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आता है, ये तो शासन के सरकार के हाथ में है, उनके ऊपर है कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि पीईटी की एक सामान्य कट ऑफ बननी चाहिए, 1 परसेंटाइल एक बनना चाहिए मिनिमम, 50% का क्राइटेरिया हो, और उसमें भी आरक्षित वर्ग के लिए छूट होना चाहिए। धन्यवाद।